नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विक्टर एक्सेल्समैन को हराकर मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जो है विक्टर एक्सेल्सन को हराकर मलेशिया 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये ऑप्शन है मेरे सीयूकी, चेन लोंग, लिन या केंतो मोमोतो। तो ये जो मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब है, किसने जीता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, केंतो मोमोतो। तो केंतो मोमोतो ने जो है ये मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन डिजिटल सेवा और कंसल्टिंग फर्म का जो नाम तय जिसने दुनिया भर में अपने संचालन डिजिटल में बदलने के लिए GEFCO के साथ 5 वर्ष का करार किया। तो ये GEFCO के साथ 5 वर्ष का करार किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन हमारे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो या कॉग्निजेंट। तो किसने जो है ये GEFCO के साथ 5 वर्ष का करार किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो डिजिटल सेवा और कंसल्टिंग फर्म है, इसने दुनिया भर में अपने संचालन को डिजिटल में बदलने के लिए GEFCO के साथ 5 वर्ष का करार किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण वाहन GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5, जो इसका नाम है प्रक्षेपण वाहन VA251 से GSAT-30 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? ऑप्शन हमारे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे अरुंधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार, चंदा कोचर या माइकल देवर्थ पात्रा। तो किन्हें जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, माइकल देवर्थ पात्रा। तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का जो नया डिप्टी गवर्नर या माइकल देवर्थ पात्रा को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, जिसे HFHSDN इन 512 तैयार किया गया? तो किस संगठन के द्वारा जो है ये तैयार किया गया? ऑप्शन हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो किस संगठन ने जो है भारतीय नौसेना के जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल तैयार किया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा हाई स्पीड डीजल यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के किस नेल्लोर में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडी इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन
किया गया। तो ये जो है एम वेंकैया नायडू ने नेल्लोर में, तो किस जगह पर ये किया गया है? ऑप्शन हमारे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है ये आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो भूतपूर्व सैनिक दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 17 जनवरी को, 16 जनवरी को, 15 जनवरी को या 14 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 14 जनवरी। तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को जो है भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे SCO की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये पूछ लिए जाते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के द्वारा इनमें से किसे SCO की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया? तो 8 अजूबों की सूची में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन हमारे हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या विक्टोरिया मेमोरियल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5, ये जो एरियन 5 है ये किसके जरिए लॉन्च किया करेगी? तो भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, ये 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान किसके जरिए लॉन्च करेगी? तो किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन हमारे GSAT 30, GSAT 40, GSAT 50 उपग्रह या GSAT 60 उपग्रह हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है GSAT 30 उपग्रह। तो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT 30 उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंतो मोमोतो ने हाल ही में जो मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है, तो किस खेल से इनको मिला है? किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मलेशिया मास्टर 2020 का जो खिताब मिला है केंतो मोमोतो को, तो इनके जो खेल का नाम बताना है। तो ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन हमारे लॉन टेनिस, बैडमिंटन, तैरना या शूटिंग। तो जो ये केंतो मोमोतो इनका जो हाल ही में मलेशिया मास्टर 2020 का इन्होंने खिताब जीता है, तो ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। तो ये जो केंतो मोमोतो है इनका संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ये भी याद रखना है कि जो खिलाड़ी है उसका संबंध किस खेल से है और वो कहाँ से संबंध रखते हैं। तो केंतो मोमोतो जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयकर विभाग ने दिल्ली में चुनाव के दौरान काले धन पर नजर रखने के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और वह अवैध नकदी लेन पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे ओम प्रकाश रावत, अशोक लवासा, राजीव मेहर्षि या सुनील अरोड़ा। तो आयकर विभाग ने जो है दिल्ली में चुनाव के दौरान जो है काले धन पर नजर रखने के लिए जो है 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और अवैध नकदी लेने पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारत के जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा।
तो भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो रायसीना डायलॉग है इसके 5वें जो संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा इसका आयोजन? ऑप्शन हमारे कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या बेंगलुरु में। तो प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लस कॉनकेव 2020 जिसका उद्देश्य निर्यात प्रसंस्करण क्षमता, प्रोटीन निष्कर्ष, मूल्यवर्धन और फसल कटाई प्रबंधन को बढ़ाना है, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे पटना बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात या लोनावाला महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लोनावाला महाराष्ट्र। तो द प्लस कॉनकेव 2020 जिसका उद्देश्य है निर्यात प्रसंस्करण क्षमता, प्रोटीन निष्कर्षण, मूल्यवर्धन और फसल कटाई प्रबंधन को बढ़ाना है, तो ये लोनावाला महाराष्ट्र स्थान पर जो है ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ट्रेजरी विभाग है इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मुद्रा या मैन्युपुलेटर की संज्ञा दी गई है, की सूची से हटा दिया गया है? तो और किन्हें हटाया गया है? ऑप्शन हमारे चीन, ईरान, रूस या थाईलैंड। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके जो ट्रेजरी विभाग है इनके द्वारा ये जो मुद्रा मैन्युपुलेटर है की सूची से हटा दिया गया है। तो किसे हटा दिया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, चीन। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ट्रेजरी विभाग है इसके द्वारा जो चीन है इस देश को मुद्रा मैन्युपुलेटर की सूची से हटा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी प्रतिमा है जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हैं। ये प्रतिमा किसके कावड़ियों में स्थित है? तो ये जो है किसके कावड़ियों में स्थित है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, गुजरात। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी प्रतिमा है जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री है, और यह जो प्रतिमा है यह गुजरात के जो केवड़िया नामक स्थान है वहाँ पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो सीआरपीएफ का जो ये महानिदेशक है किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे एसएस देसवाल, करमबीर सिंह, राजीव राय भटनागर या आनंद प्रकाश माहेश्वरी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो महानिदेशक ये आनंद प्रकाश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में $1 बिलियन की वृद्धिशील निवेश की घोषणा किया? तो वृद्धिशील ये निवेश की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है? दिग्गज कंपनी ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में $1 बिलियन की वृद्धिशील निवेश की घोषणा किया है। तो किसके साथ है? ऑप्शन है हमारे अमेजॉन, गूगल, एप्पल, अलीबाबा। तो किसके साथ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अमेजॉन। तो अमेजॉन के साथ जो ये दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है इसने भारत में $1 बिलियन के वृद्धिशील निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, उस ऑडियो फिल्म का नाम बताइए जिसे न्यू वेव ओडिया सिनेमा का जनक माना जाता है।
तो जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, तो आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे प्रशांत नंदा, सुशांत मिश्रा, मनमोहन महापात्र या संजय नायक। तो कौन है राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मनमोहन पात्रा। तो जो मनमोहन पात्रा है ये ओडिया फिल्म निर्माता हैं, जिसे न्यू वे ओडिया सिनेमा का जनक माना जाता है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूर्वी उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पूरी उड़ीसा। तो पुरी में जो उड़ीसा नामक स्थान है, यहाँ पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने किस स्थान पर खुले में शौच मुक्त स्थिरता कार्यालय का आयोजन किया है? तो ये जो खुले में शौच मुक्त है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस स्थान पर खुले में शौच मुक्त स्थिरता कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इस जो योजना है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन हमारे नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने जहाँ नई दिल्ली जो स्थान है वहाँ पर खुले में शौच मुक्त स्थिरता कार्यालय का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड अपने नाम किया है? तो ये जो प्रोडगी विभाग है किसके द्वारा अपना नाम किया गया है? ऑप्शन हमारे प्रशांत दुबे, पायल राजगीर, ईश्वर शर्मा या राहुल पंडित। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर शर्मा। तो योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले जो भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश हैं, ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर शर्मा। इन्होंने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड को अपने नाम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 कहाँ आयोजित करेगा? तो 2020 की जो बैठक है कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन हमारे ढाका, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की जो बैठक है 2020 ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम था जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो है मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू नेशनल महिला परेड एजुसेट होगी। तो उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताना है जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड एजुसेट रही है। तो पहली जो है महिला कौन रही है? ऑप्शन हमारे कैप्टन तानिया शेरगिल और कैप्टन अंजलि शर्मा, कैप्टन भावना कंठ या कैप्टन प्रिया जिंगन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कैप्टन तानिया शेरगिल। तो ये जो कैप्टन हैं तानिया शेरगिल, ये भारतीय सेना अधिकारी हैं जो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड के लिए महिला परेड एजुसेट रहेगी। नेक्स्ट हमारा, उस कृषि वैज्ञानिक का नाम था जिन्हें हाल ही में कृषि क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो ये जो वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या डॉक्टर बिरबल साहनी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसने पुरी नगर पालिका के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सरोज कुमार स्वयं को स्वच्छता दर्पण 2019 से सम्मानित किया है। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान या सलमान खान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी आमिर खान। तो आमिर खान जो है भारतीय बॉलीवुड अभिनेता है जिन्होंने पुरी नगर पालिका के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सरोज कुमार स्वयं को स्वच्छता अवार्ड भी जो है प्रदान किया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2019 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 2019 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह। तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किन्हें चुना गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है इसके द्वारा जो रोहित शर्मा है इन्हें 2019 का वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा परशुराम कुंड मेला लोहित नदी के निचले हिस्से में स्थित परशुराम कुंड में शुरू हुआ है। लोहित नदी किस राज्य में बहती है? तो ये जो लोहित नदी है ये कहाँ पर बहती है? ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो है परशुराम कुंड मेला लोहित नदी के निचले इलाके में स्थित परशुराम कुंड में शुरू हुआ है और जो है लोहित नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस क्रिकेटर का नाम था जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आईसीसी के जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है ये किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, इमरान ताहिर या विराट कोहली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विराट कोहली। तो ये जो विराट कोहली है ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेबी ने जो 500 सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को अलग करने की समय सीमा बढ़ाई है। तो इसकी जो समय सीमा है कितने दिन के बढ़ाई गई है, कब बढ़ाई गई है? ऑप्शन है अप्रैल 1 2022, 21 मार्च 1 2022 या मार्च 1 2021। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अप्रैल 122। तो सेबी ने जो है 500 सूचीबद्ध कंपनियां हैं इनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों को अलग करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में उनके असाधारण योगदान के लिए मुप्पवरप्पू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विसेज के लिए चुना गया है? तो ये जो अवार्ड फॉर सोशल सर्विस इनके लिए किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे शबाना आजमी, नाना पाटेकर, डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम या किसान बाबूराव हजारे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम। नेक्स्ट है हमारा भारत और जो बांग्लादेश है के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के लिए एक समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर हैं ये किन किन के बीच हुए हैं? तो ऑप्शन हमारे श्याम बेनेगल, रजत कपूर, गोविंद निहलानी या वनराज भाटिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है
श्याम बेनेगल। तो भारत और बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और बायोपिक का निर्देशन जो है ये श्याम बेनेगल के द्वारा के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने जो 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदों को अलग करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अधिकारियों के पद हैं उनको अलग अलग करने और समय सीमा को 1 अप्रैल 2022 तक के लिए इनको बढ़ा दिया है। तो कौन कौन से बैंक आए? ऑप्शन हमारे RBI, सेबी, नाबार्ड या RDAI। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सेबी। तो जो सेबी है इसने 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों के लिए इसकी जो सीमा है इसको 1 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारा, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना गया है। तो ये जो ट्रॉफी है प्लेयर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इसके लिए किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे स्टीव स्मिथ, इयोन मॉर्गन, डेविड वार्नर या बेन स्टोक्स। तो किन्हें चुना गया है? राइट आंसर हमारा इयोन स्मिथ। तो ये जो क्रिकेटर है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।